वो गठबंधन भी कुछ बड़ी पार्टियों के कहने पे हुआ है। जे राज करी भाजपा के साथ रह के किसान आंदोलन में भी उसने भाजपा को नहीं घेरा, ना सत्ता छोड़ी। अब जब समय आ गया तो सरकार से हटके अब अलग से हम आजाद पार्टी का तो यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है। उसका यूपी में भी एक सीट को छोड़ के उसका पूरे यूपी में कहीं वजूद नहीं है उससे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, इसमें हमारे भारत के कुल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाला है। इसको लेकर खूब ज़्यादा अभी तैयारी चल रहा है। जो 4 राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, जिसमें से पहला है महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और एक झारखंड। साथियों, ये कुल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने की तैयारी अभी जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच जो है सभी राजनीतिक पार्टी के दल जो है अपने पूरे तरीके से जो है बैनर तले, झंडे और सिंबल के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। खूब ज़्यादा अभी प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। इसी बीच साथियों, हमारे बहुजन समाज के एक बहुत बड़ी चेहरा, बहुजन समाज के एक शख्स, भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी जो है अपने बैनर तले, अपने सिंबल, अपने झंडे के साथ अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जो है जगह जगह पे जा रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जम्मू कश्मीर की बात हो, ये सारे जगह पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। इसी बीच साथियों, एक वीडियो खूब ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का वायरल चल रहा है। हरियाणा में जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हुए थे, तो जन सलाब वाली जब पहले जनसभा हुई, इसके बाद सभा होने के बाद जो है एक जुलूस निकाला गया, एक रैली निकाला गया। उस रैली के दौरान साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से जो है एक मीडिया कर्मी के द्वारा एक इंटरव्यू ले रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से एक बात ले रहे थे और उसी दौरान साथियों चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक बहुत बड़ी बयान दिए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने कहा कि जब मैं लोकसभा का चुनाव जीत गया, जब मैं सांसद बन गया, जब मैं पार्लियामेंट पहुंच गया, संसद पहुंच गया, इसके बाद मुझे एनडीए की कुछ राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा, एनडीए के कुछ नेता मंत्रियों के द्वारा मेरे से संपर्क किया गया। मुझे एक ऑफर दिया गया। ऑफर ये दिया गया कि आप जो है एनडीए के साथ मिल जाइए, आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाइए, आपको हम एक मंत्री बना देंगे। बताता हूँ, इस बार सरकार इतने अल्पमत में थी सेंटर में कि हर घर घर घूम रही थी कि आप हमारे साथ आ जाओ, मिनिस्टर बन जाओ। मैंने उन मिनिस्ट्रियों को भी लात मारी है जिन मिनिस्ट्रियों के लिए लोग जो हैं घर घर में घूमते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, टिकटों की बात करते हैं। मैंने अपने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस को भी पटकनी थी और इंडिया अलायंस के लोगों को भी धूल चटाने का काम किया। हम लोग आगे ना बढ़े, इसलिए हम लोगों के का जो भोला भाला समाज है किसान का मेरा, उनके बीच में इस तरह की बातें की जाती हैं बना दें। यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने ये कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मंत्री के द्वारा ये बोला गया कि आप जो है मेरे साथ मिल जाइए, एनडीए के साथ शामिल हो जाइए, बीजेपी के साथ शामिल हो जाइए, आपको हम मंत्री बना देंगे। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को साथियों मंत्री बनाने का ऑफर दे डाला खुलेआम। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने यह कहा कि जो इस बात को टाल दिए कि मैं अपने समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए कभी भी जो है इस तरह से बड़ा खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया के नज़र में जो है बहुजन समाज जो है, जो अम्बेडकरवाद विचारधारा को जो फॉलो करता है, जो बहुजन और मूल निवासी का जो विचारधारा को फॉलो करता है, उन सभी को मेरे प्रति एक आशा और उम्मीद है, मेरे प्रति एक बहुत बड़ी आस्था है। अगर हम जो है इस प्रकार से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे भैया, तो हमारे पीछे के लोग क्या कहेंगे? और कल जिस प्रकार से हम सड़क में थे, आज भी हम सड़क में हो जाएंगे, मुझे कोई साथ देने वाला नहीं बचेगा। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है बीजेपी वाले को और एनडीए वाले को क्या किए? ठुकरा दिया। एनडीए वाले को जो है खुलेआम कह दिया कि ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, चाहे आप मुझे मंत्री बना दीजिए, चाहे आप कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, ऑफर दे दीजिए, लेकिन फिर भी हम जो है जाने वाले नहीं हैं। अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।
जो करोड़ों लोग मेरे पीछे है, जो हमारे पर भरोसा करते हैं, हमारे पर विश्वास करते हैं, उसके साथ हम विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी साथियों इस तरह से बयान देते हुए ये बड़ी बात जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी बोले हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के ऊपर ये समय समय पर ये एलिगेशन जरूर लगता है। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है बीजेपी से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है। इस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ऊपर आरोप भी लगता है, और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे ही बहुजन समाज के ही लोग, जिससे हो गया बीएसपी से बहुजन समाज पार्टी के चाहे आकाश आनंद हो, एक जरा सा चूक नहीं करते हैं ऐसा बोलने पर। यानी कि बीएसपी का आकाश आनंद जी का साफ तौर से कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है वो बीजेपी उसे बनाया है, और बीजेपी उसे इसलिए बनाया है ताकि दलितों का वोट मार सके और दलितों का जो है हक अधिकार छीन सके। आने के साथियों खुलेआम बहुजन समाज के पार्टी के जो नेता मंत्री लोग हैं उनका कहना है कि जो आज़ाद समाज पार्टी का जो मुखिया है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, वो जो है भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, बीजेपी का जो है एक एजेंट है और उस तरीके से वो काम कर रहा है बीजेपी के लिए। ऐसा बहुत ज़्यादा आरोप मिलता है। तो मैं इसके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर लगता है ऐसा कि भैया आज़ाद समाज पार्टी जो है बीजेपी से मिला हुआ है तो एक काम करिए ना, जो जांच कराना पड़ता है भैया साहब है, कुछ जांच करा दीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है आखिर किससे मिला हुआ है, जो सारे कुछ टेस्ट होता है वो सारे चीज़ जांच कराइए। यदि बीएसपी को ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है वो बीजेपी से मिला हुआ है, तो बीएसपी से मेरा एक अपील है, आकाश आनंद जी से एक अपील है, तो आप जो है एक्शन लीजिए, और एक्शन लेने के बाद जो आप उसके ऊपर जांच बैठाइए और जांच बैठा के पता करिए कि सच में बीजेपी से मिला हुआ है कि भैया जो कार्रवाई करना करिए। अगर इस प्रकार से अगर धोखा चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी दे रहा है समाज को तो आप जांच कराइए ना भैया। जांच नहीं कराते, इस प्रकार से एलिगेशन लगाते हैं तो ये कम से कम एलिगेशन कम लगाइए, क्योंकि अपना बहुजन समाज में इस प्रकार से टूट फूट हो रहा है और हमारे लोगों का अभी तक वोट बैंक बढ़िया से नहीं बन पा रहा है। 11वीं सदी बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे हमारा होगा, अब नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से टीना खींची के वजह से एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए। पैर खींचना है तो बीजेपी का खींचो ना, कांग्रेस का खींचो नहीं, अपने समाज के लोगों को क्यों खींचते हो भाई। और यदि ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी बीजेपी से मिला हुआ तो इसके ऊपर बड़ी से बड़ी जांच कराई जाए ताकि खुलेआम इस चीज़ को पता चल सके, सच्चाई पता चल सके, चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो है असलियत पता चल सके। तो जांच कराओ। ये तो जांच कराओगे नहीं, लेकिन जगह जगह पर जो है बड़ी बड़ी जो है आलोचनात्मक जो शब्द का प्रयोग करोगे। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने इस प्रकार से जो बयान दिए हैं इस पर आप क्या कहते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।